अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वे टेक्नोलॉजी। आज के मेरे वीडियो का टॉपिक है ऑनलाइन राइटिंग जॉब या फिर आप कह सकते हैं ऑनलाइन टाइपिंग जॉब। इस वीडियो में आपको एक ऐसी ऑथेंटिक वेबसाइट बताऊंगी जहां पे आपको जो है वो टाइपिंग वर्क जो है ना वो इजीली मिल सकता है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आपको साइन अप करने के लिए 1 रुपया जो है वो नहीं लगाना। बहुत ज़्यादा फ्रीलांसिंग की वेबसाइट है जहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। तो यहाँ पे जो है वो आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, 1 रुपया जो है वो नहीं लगाना, बल्कि आपने कमाना है। यहाँ पे जो आपकी अर्निंग होगी, आप अपनी पॉकेट मनी से ज़्यादा भी इस पे कमा सकते हैं या फिर पार्ट टाइम यहाँ पे जॉब कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे बिगनर्स भी काम कर सकते हैं, इंटरमीडिएट भी काम कर सकते हैं और एक्सपर्ट भी जो है वो काम कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर हमें चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जो है ना आपको मिलती रहे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। बात हम करने जा रहे हैं ऑथेंटिक और रियल वेबसाइट की। उसका जो नाम है वो ये है राइटिंग क्लिक। ठीक है, उसका नाम राइटिंग क्लिक है। अब यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि यहाँ पे जो है कोई स्कैम तो नहीं है, कोई फ्रॉड तो नहीं है। ये ना हम यहाँ पे टाइम भी लगाएं और हमें इन रिटर्न जो है ना कुछ भी ना मिले। तो हम इसको स्कैम एडवाइजर पे चेक कर लेते हैं। आप जानते हैं स्कैम एडवाइजर जो है वो किसी भी वेबसाइट को जानने के लिए कोई रियल है या स्कैम है, तो इसके लिए हम उसको यूज करते हैं। तो मैं राइटिंग क्लिक डॉट कॉम को मैंने लिखा स्कैम एडवाइजर के अंदर। हम इसके रिव्यूज देख लेते हैं, इसके रिव्यूज कैसे हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं लाइकली टू बी लीजेंड, ट्रस्ट रेटिंग इज हाई, मतलब इसका ट्रस्ट रेटिंग जो है वो कितना है, हाई है। उसके बाद अभी देख सकते हैं इसका ट्रस्ट स्कोर कितना है, 100/100 है। इट्स मीन आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। तो अब हम थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर कर लेते हैं। एक्सप्लोर करने के बाद मैं आपको यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करना सिखाऊंगी, किस तरह से यहाँ पे आपने अकाउंट क्रिएट करना है। तो फर्स्ट वेबसाइट जो मैंने गूगल पे लिखी इसमें मैंने क्लिक कर दिया। तो क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पे आपको ऑप्शन नजर आ रही है साइन अप और लॉगिन की। आपने यहाँ पे भी साइन अप लॉगिन नहीं करना। पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं ये क्या चीज है। स्टेबल एंड रिलायबल अकेडमी राइटिंग एम्प्लॉयमेंट, मोनेटाइज योर टाइम एंड एफर्ट। अभी देख लेते हैं कि सिंपल इनका एप्लीकेशन का क्या प्रोसेस है। इनका क्या प्रोसेस है, सिंपल जो है वो स्किल सर्वे है। ठीक है, सेकंड जो है ये क्वालिफिकेशन टेस्ट आपसे कहते हैं। मतलब क्वालिफिकेशन टेस्ट ये है कि आपने यहाँ पे एक फॉर्म फिलअप करना है, जैसे हम लोगों ने दूसरी वेबसाइट पे काम किया हुआ है। यहाँ पे फॉर्म फिलअप करना है, फिर आपने क्वालिफिकेशन टेस्ट होता है, एक इंग्लिश का टेस्ट होता है आपकी इंग्लिश चेक करने के लिए कि आपके अंदर राइटिंग स्किल कितनी अच्छी है, उसको चेक करने के लिए टेस्ट होता है। उसके बाद आपसे सैंपल ऐसे कह देते हैं कि आपको एक सैंपल ऐसे जमा करवाएं। उसके बाद आपकी आईडी वेरिफिकेशन करनी होती है, लाइक जिस तरह आपका पासपोर्ट आईडी होती है, लाइसेंस होता है या आईडी कार्ड होता है, उसकी वेरिफिकेशन होती है। तो बहुत ज्यादा लोगों ने ये बात कही थी कि भाई हमसे टेस्ट पास नहीं हो रहा, तो उसका मैं आपको इस वीडियो में सोल्यूशन बताऊंगी। एक तो टेस्ट पास करने का और एक सैंपल ऐसे लिखने का, अगर वो आपसे नहीं लिखा जा रहा उसका भी मैं आपको सोल्यूशन बताऊंगी इस वीडियो में। तो वो ये क्या बात हमसे कह रहे हैं कि जी थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेते हैं। वो कह रहे हैं मेन रिक्वायरमेंट वी बिलीव यू ऑल हैव ऑल इट टास्क, मतलब कि हमारी मेन रिक्वायरमेंट क्या है। पहली बात, आपके पास कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए। सेकंड, प्रोफिशिएंट इन द पर्टिकुलर एरिया ऑफ स्टडी, मतलब कि जो भी आप एरिया सेलेक्ट करते हो, आगे हम फॉर्म में सेलेक्ट करेंगे एरिया, उसके अंदर आप प्रोफिशिएंट होना चाहिए। उसके बाद एबिलिटी टू कंडक्ट अ रिसर्च, जाहिर बात है अगर कंटेंट राइटिंग करते हैं तो उसमें आपका काम सारा रिसर्च का होता है। आपने रिसर्च करके आर्टिकल जो है वो लिखना होता है। उसके बाद ओरिजिनल कंटेंट राइटिंग, आप कहीं भी काम करें फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म पे आपसे यही कहते हैं ओरिजिनल और यूनिक कंटेंट आपने प्रोवाइड करना है। उसके बाद एडवांस इंग्लिश लेवल। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करने के से पहले वो ये क्या कह रहा है, कंटिन्यूस करियर ग्रोथ अर्न फ्रॉम। अब ये क्या कह रहा है कि आप जो है वो कमा सकते हैं $4 जो है अर्न फ्रॉम $4 to $12 पर पेजेस। ठीक है, तो आप $4 से $12 जो है ना पर पेजेस कमा सकते हैं। उसके बाद ये आपसे क्या कह रहा है कि हम जो है वो हमारे पास बिगनर्स भी हैं, इंटरमीडिएट भी हैं, एडवांस भी हैं और एक्सपर्ट भी हैं। ठीक है, फिर तो थोड़ा सा हम लोग जो है थोड़ा स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। वो ये क्या कह रहा है, द एसेंस ऑफ बिल्डिंग प्रोसेस अप्लाई एंड गेट वेल पेड प्रोजेक्ट। वो क्या कह रहा है, आपने क्या करना है, लॉग इन एंड चूज लॉग इन इनटू योर सिस्टम एनी टाइम एंड वेट फॉर अवेलेबल ऑर्डर। फिर वो क्या कह रहा है, प्लेस बिट्स एंड चैट अप्लाई ऑन द सूटेबल ऑर्डर एंड स्टार्ट कम्युनिकेटिंग विद द क्लाइंट। मतलब कि जो आपको लगता है वहां पे ऑर्डर पड़े होंगे, जो आपको लगता है कि मैं ये काम कंटेंट राइटिंग में कर सकती हूँ कर सकता हूँ, आपने वहां पे बिड करना है और क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन करनी है। फिर क्या कह रहा है, डिस्कस द डिटेल्स गेट अ डील फ्रॉम द कस्टमर एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन द ऑर्डर। मतलब कि आपने उससे जो आपका क्लाइंट है उसके साथ डिस्कशन कर लेनी है, फिर उसके बाद आपने क्लाइंट का जो है वो काम करना स्टार्ट कर देना है।
लास्ट में वो क्या कह रहा है, फिनिश, जैसे आप अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे और आपने अपने पैसे जो है ना वो कमा लिए हैं। थोड़ा हम इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं, वाइड रेंज ऑफ डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट, मतलब कि जिसमें हम लोग की कंटेंट राइटिंग ज्यादा करते हैं, उसमें ह्यूमैनिटीज है, अप्लाइड साइंस है, सोशल साइंस है, फॉर्मल साइंस है, नेचुरल साइंस है, अदर एकेडमिक फील्ड है, ये सारे इनके ज्यादातर इन फील्ड में आप यहाँ पे ऑर्डर पड़े होते हैं। और सम ऑफ द लेटेस्ट ऑर्डर फाइंड द वन दैट फिट योर एक्सपर्टीज। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं हेल्थ केयर का, लिटरेचर का, ये सारी चीजें यहाँ पे पड़ी हुई हैं कि मतलब 4 पेजेस लिखने के देखिए $16 वो यहाँ पे ले रहा है, और हेल्थ केयर में जो है 2 पेजेस लिखने के $6 से $12 जो है ना वो लिया जा रहा है। तो यहाँ पे जो है स्टार्ट रजिस्ट्रेशन करने से पहले हम थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं, वो क्या कह रहा है कि रिक्वायरमेंट क्या है। हम इसके ऊपर जो है वो क्लिक कर देते हैं। तो ये क्या कह रहा है, इट इज एक्सटर्नल प्लेटफॉर्म फॉर द कॉलेज स्टूडेंट, स्कॉलर्स एंड बिगनर्स। मैंने पहले बताया यहाँ पे स्टूडेंट भी काम कर सकते हैं, स्कॉलर्स भी काम कर सकते हैं, बिगनर्स भी काम कर सकते हैं, टू मेक मनी ऑनलाइन। ठीक है, इफ यू आर गुड एट राइटिंग यू कैन गेट स्टार्टेड इन ऑर्डर टू ज्वाइन द साइट। बेनिफिट क्या है, योर पॉकेट मनी इज नॉट इनफ टू फुलफिल योर नीड्स एंड वांट, इफ यू डू दिस पार्ट टाइम जॉब, मैंने पहले बताया यहाँ पे आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं, यू विल गेट द एडिशनल इनकम। ठीक है, फिर उसके बाद इट इज अ ग्रेट साइड गिग फॉर 9 to 5 वर्क एंड स्टूडेंट्स, यू जस्ट नीड टू सिट एट होम, मतलब कि रिमोट वर्क आपने करना है, घर बैठ के राइटिंग करनी है। फिर देर आर नो फिक्स वर्किंग आवर, बहुत से फ्रीलांसिंग वेबसाइट पे आपका जो है वर्किंग आवर फिक्स नहीं होते, जब आपको सूटेबल लगता है आप पार्ट टाइम भी कर सकते हैं, फुल टाइम भी कर सकते हैं। यू आर गेटिंग अपॉर्चुनिटी टू होन योर स्किल। ठीक है, ये सारी चीजें उन्होंने बताई हुई है। अब हम लोग जो है मूव ऑन करते हैं अपना अकाउंट क्रिएट करने की तरफ। यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करने के बाद जो है मैंने वो पहले बताया आपको टेस्ट भी पास करना होता है, मैं टेस्ट से रिलेटेड आपको यहाँ पे कुछ टिप्स भी दूंगी कि आपने किस तरह से जो है ना वो टेस्ट पास करना है। गेट स्टार्टेड पे मैंने क्लिक कर दिया। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पे मुझे अपना ईमेल पुट करना है। आपने अपना यूजर ईमेल जो है ना वो यहाँ पे पुट करना है। यहाँ पे लॉगिन पे मैंने क्लिक कर दिया। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वेलकम योर अकाउंट हैज जस्ट बिन क्रिएटेड, आपका अकाउंट क्रिएट हो चुका है। योर पासवर्ड हैज बिन सेंड टू योर ईमेल, प्लीज सेलेक्ट योर कंट्री टाइम जोन टू सेट द करेक्ट डेडलाइन। अब यहाँ पे जो मैंने अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी है वो तो मैंने अपनी कंट्री पाकिस्तान सेलेक्ट करनी है। आपने अपनी कंट्री जो है, अगर आप पाकिस्तान में है तो आपने पाकिस्तान कंट्री सेलेक्ट करनी है। ठीक है, यहाँ मैंने पाकिस्तान सेलेक्ट कर लिया, इस यहाँ पे मैंने सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद जो है अच्छा प्रोसीड। अब यहाँ पे क्या करना है, मैंने यहाँ पे अपनी इन्फॉर्मेशन जो है ना वो पुट करनी है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा वैसे मुझे यहाँ पे एक ईमेल भी आई होगी। ठीक है, यहाँ से आपको क्या करते हैं, आपको बाय ईमेल भी आपसे क्या करते हैं कांटेक्ट करते हैं। आपको आप जैसे राइट उस पे लिविंग स्टैंड पे होता है ना कि वो आपको जो है ईमेल एक भेजते हैं, ये भी आपको एक ईमेल जो है ना वो सेंड करते हैं राइटिंग क्रिक वाले कि जी आपका जो है ना यहाँ पे अकाउंट जो क्रिएट हो गया है। वेलकम टू द राइटिंग क्री, यू आर नाउ रजिस्टर्ड एज राइटर, मतलब आप यहाँ पे रजिस्टर हो चुके हैं। अब आपका ये जो है योर लॉगिन और योर पासवर्ड ये सारी चीजें उन्होंने बताई हुई हैं। तो यहाँ पे आपने माई अकाउंट पे क्लिक कर सकते हैं। माई अकाउंट पे क्लिक करके यहाँ पे भी आप मूव ऑन कर सकते हैं, वैसे पीछे वाले पे भी कर सकते हैं। अब हम लोग जो है यहाँ पे देख लेते हैं, हमने यहाँ पे अपना जो है वो नाम जो है वो पुट करना है। आपने अपना जो नाम जो है वो पुट करना है यहाँ पे जो आईडी कार्ड में होगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं इंपॉर्टेंट, योर फर्स्ट एंड लास्ट नेम मस्ट कोइंसाइड विद योर आईडी कार्ड। आपने वही नाम यहाँ पे लिखना है जो आपके आईडी कार्ड पे होगा। उसके बाद जो है आपने फोन नंबर यहाँ पे सिलेक्ट करना है और फोन नंबर अपना पुट करना है। यहाँ पे आपने पाकिस्तान सिलेक्ट करना है फोन नंबर के लिए। यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर लिया पाकिस्तान, उसके बाद यहाँ पे नंबर लिख लिया। ठीक है, प्लीज मेक श्योर यू एंटर अ वैलिड फोन नंबर एज वी माइट रिक्वेस्ट एडिशनल वेरिफिकेशन थ्रू कॉल, मतलब कि कुछ लोग आगे वेरिफिकेशन करनी होगी ना तो वो आपसे कॉल के थ्रू कांटेक्ट करेंगे। आगे मैंने नेक्स्ट स्टेप पे मैंने क्लिक कर दिया। नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करने के बाद जो है आपको मैं बताऊंगी कि फर्दर आपने क्या करना है। अब यहाँ पे देख रहे हैं आपने अपनी प्रोफाइल जो है ना वो क्रिएट कर ली है। अब यहाँ पे आपने थोड़ा सा बताना है, हैव यू एवर वर्क फॉर एनी अदर ऑनलाइन एकेडमिक एसोसिएशन,
असिस्टेंट कंपनी, अगर आपने काम किया हुआ है तो आप यस पे क्लिक करेंगे, अगर आपने काम नहीं किया आप नो पे क्लिक करेंगे, ठीक है। आर या ग्रुप राइटर, अगर आप ग्रुप राइटर मतलब अगर आप टीम में काम करते हैं तो आप यस करेंगे, अगर आप टीम में काम नहीं करते तो आप नो करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है आपने क्या करना है, व्हाट्स योर नेटिव लैंग्वेज। अब आपने नेटिव लैंग्वेज, अब देखिए हमारी तो नेटिव लैंग्वेज उर्दू है, तो हमने यहाँ पे जो सिलेक्ट करनी है, यहाँ पे अपनी लैंग्वेज वो उर्दू सेलेक्ट करनी है, क्योंकि हमारी कौमी जुबान उर्दू है। फिर उसके बाद आपने व्हाट सब्जेक्ट आर यू प्रोफेशनल इन। अब इनमें से आपने 3 सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं जिसमें आपको लगता है कि मैं इस पे अच्छा काम कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। तो मैंने जो है बायोलॉजी सेलेक्ट कर लिया, एक मैंने कंप्यूटर साइंस सेलेक्ट कर लिया, एक मैंने जो है वो लाइक जिस तरह केमिस्ट्री सेलेक्ट कर लिया। तो नेक्स्ट स्टेप पे मैंने मूव ऑन कर दिया। नेक्स्ट स्टेप पे क्या है जी, आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा, जहाँ पे आपको क्या है, दिस टेस्ट विल हेल्प टू डिटरमाइन द लेवल ऑफ योर लैंग्वेज स्किल। मैंने को पहले बताया कि आप किसी भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे काम करें जो रियल हो, वहां पे हमेशा आपसे क्या करते हैं, आपकी राइटिंग स्किल को चेक करने के लिए आपसे टेस्ट लिया जाता है ग्रामर का। देयर आर टास्क ऑन इंग्लिश ग्रामर एंड वोकैबुलरी। ये जो टास्क होता है इसमें इंग्लिश ग्रामर होती है एंड वोकैबुलरी होती है, ठीक है। यू विल हैव 20 minutes एंड 30 क्वेश्चन। अटेंशन, यू हैव ओनली वन अटेम्प्ट टू पास द टेस्ट, अदरवाइज योर अकाउंट विल बी डिसेबल। यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने अपना टेस्ट, यहाँ पे आपको 20 मिनट्स दिए जाएंगे, उसमें आपने 30 MCQs होंगे, तो वो आपने पास करने हैं। अगर आप जो है वो एक टाइम में टेस्ट पास नहीं कर सके ना, तो आपका अकाउंट जो है ना वो ब्लॉक कर देंगे या डिसेबल कर देंगे। तो कोशिश करें एक टाइम में टेस्ट पास करने की। अब यहाँ पे बात आती है जी टेस्ट के बारे में गाइडलाइन। वो मैं आपको टेस्ट के बारे में, जब स्टार्ट टेस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका टेस्ट जो है ना वो स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर टेस्ट से आपको कुछ गाइडलाइन दे दूं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी आपने टेस्ट करना है, आपने हमेशा अपने साथ किसी को जो है बैठाकर करना है कि एक जो है वो सर्च करे, एक जो है वो आंसर पे क्लिक करे। एक तो आपने ये काम करना है, ठीक है। सेकंड ये है कि आपको जो भी यहाँ पे एमसीक्यूज मिले ना, आपने उसको गूगल पे सर्च करना है। गूगल से भी आपको आंसर मिल जाते हैं। वैसे जो है सबसे अच्छी जो ऐप है लोग जो है यूज करते हैं, वो ब्रेनली यूज करते हैं, फॉर द स्टूडेंट बाय द स्टूडेंट। ये भी एक ऐप है, ये भी क्वेश्चन का आंसर जो है ना वो ठीक देती है। एक तो तरीका ये होगा कि आपने गूगल से करना है, ठीक है। सेकंड तरीका मैं आपको ये भी बताती जाऊँ, यहाँ पे आपने क्या करना है, एक गूगल ट्रांसलेटर ओपन कर लेना है, गूगल ट्रांसलेटर, ठीक है। यहाँ पे इसको ओपन कर लेना है। आपने क्या करना है, यहाँ पे ना एक अपनी ऐप होती है ग्रामरली, वो ग्रामरली की ऐप आपने यहाँ पे क्या कर लेनी है, इंस्टॉल कर लेनी है अपने गूगल क्रोम के अंदर। मैं आपको बता देती हूँ वैसे ग्रामरली। ग्रामरली है ये, इसको आपने, ये एक एक्सटेंशन है, आपने इसको अपने गूगल क्रोम में भी ऐड कर लेना, वर्ड में भी ऐड कर लेना। ये आपकी ग्रामर की मिस्टेक को ठीक करती है। तो आपने क्या करना है, जो आपका जो राइटिंग का टास्क होगा एमसीक्यूज का, ठीक है, वो आपने यहाँ पे टाइप करके रखना है और देखना है। फर्स्ट वाला जो ए वाला एमसीक्यूज है, जो भी इसकी ऑप्शन होगी वो आपने टाइप करके लिख लेनी है। यहाँ पे आपने देखना है कि यहाँ जारी बात है, आपने यहाँ पे ग्रामरली को इंस्टॉल किया होगा, तो ग्रामरली को इंस्टॉल किया होगा तो ग्रामरली खुद ही बता देगी कि आपकी ये मिस्टेक है, ग्रामर किसको ठीक करे। मैंने पहले बताया आपका जो टेस्ट होता है वो ज्यादातर ग्रामर से रिलेटेड होता है। तो जब आप ग्रामरली को भी इंस्टॉल कर लेंगे ना अपने गूगल क्रोम में, तो उसका भी आपको क्या होगा, फायदा होगा कि जो वर्ड मैंने पहले बताया, ये टेस्ट जो है ना 2 बंदे बैठकर साथ करेंगे। एक जो है वो सर्च करेगा, एक सारा काम करेगा, एक जो है ना उस पर क्लिक करता जाएगा या जाएगी। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने जो है वो जब आप इसको कर लेते हैं ना ऐड ग्रामरली को, तो ग्रामरली का साइन यहाँ पे नजर आता है। वैसे मेरे यहाँ पे जो है मेरे इस गूगल क्रोम में जो है वो ग्रामरली नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि ग्रामरली फ्री ऑनलाइन राइटिंग असिस्टेंट के फ्री है। यहाँ पे आपका 1 रुपया जो है वो नहीं लगने वाला। ग्रामरली इट्स फ्री। तो ये ग्रामरली किस तरह काम करती है, ये देखिए आपके सामने ही मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये क्या करती है, ग्रामर की मिस्टेक को ठीक करती है। यहाँ पे आप देख रही है आपकी क्या कर रही है, ग्रामर की मिस्टेक को ठीक कर रही है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो वर्ड हम लोगों ने लिखा होता है उसी ग्रामर की मिस्टेक को ठीक करती है। तो आपने इस यही काम जो है ना इस यहाँ पे गूगल क्रोम में कर लें, यहाँ चाहे तो गूगल क्रोम में कर लें, चाहे जो है इसका खुद ही जो है ना वो खोल के ना वर्ड गूगल क्रोम का, तो वहां पे आप ऐड करके ना तो रख लें। तो वो जो ग्रामरली वो खुद ही आपको बता देगा कि आपकी ये ग्रामर की मिस्टेक है। तो जो आपको ग्रामरली आपकी मिस्टेक ठीक करेगा ना, आप उसी को क्लिक कर लेगा, ठीक है। ये तो टिप हो गई हमारी उससे रिलेटेड, टेस्ट से रिलेटेड, ठीक है। अब हम लोगों ने जो है ना वो नेक्स्ट जो जिसके ऊपर बात करनी है वो ये है कि ऐसे। अब बहुत ज्यादा लोगों को ये मसला होता है जी कि ऐसे, मैं आपको सही बता रही हूँ कि अगर आप बिगिनर है ना तो आपकी सिलेक्शन जो है ना वो बड़ी मुश्किल से होती है। तो उसके लिए आप क्या करें, आपको तो राइटिंग सैंपल जाहिर बात है आपका लिखा हुआ जो ऐसे होता है वो आपसे मांगते हैं एपी और एमएलए में। अगर आप
बिगिनर है, ठीक है? तो आपने क्या करना है, कोशिश करनी है ऐसे खुद राइट करने की। अगर यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्लेजरिज्म आ जाता है, हम जितना मर्ज़ी प्लेजरिज्म कॉपी पेस्ट को रिमूव करें, प्लेजरिज्म आ जाता है। एक तो मैंने आपको ये तरीका बताया कि आपने अगर ऐसे राइटिंग करनी, आपको वर्ड्स देते हैं 250 से 350 वर्ड लिखने के लिए कि हमें लिख के दिखाओ, ठीक है? एक तो तरीकाकार ये है कि आप जो भी आपको टॉपिक दें, आप एक टूल जो है होता है क्विल्ट बोर्ड, ठीक है? आप उस टूल को बाय कर लें, ठीक है? उसकी मेरे ख्याल में ना उसकी होती है, ये देखिए ये टूल है, उसकी मंथली भी सब्सक्रिप्शन होती है और ईयरली भी होती है। तो ये देखें, ये जो सिंपल है, ये प्रीमियम में सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है? ये सारे फ्लुएंसी और फॉर्मल और सिंपल और क्रिएटिव, ये सारे पेड हैं, ठीक है? एक तो काम आप ये कर लें, जब भी आपको ऐसे लिखने का कहा जाए, तो आप यहाँ से ऐसे जो है ना, पैराफ्रेज़ करके गूगल से उठाकर यहाँ पे कॉपी पेस्ट मारकर पैराफ्रेज़ कर सकते हैं। ये पेड है, इसका मेरे ख्याल में 500-600 रुपीज़ में है इसकी सब्सक्रिप्शन ना, क्विल्ट बोर्ड की। ये प्रीमियम है, और जब भी प्लेजरिज्म रिमूव करना कोशिश करें प्रीमियम वाले से करें, क्योंकि प्रीमियम वाले पे इश्यू नहीं आता प्लेजरिज्म का। एक तो ये तरीका अगर आप खुद करना चाहते हैं, और अगर आप खुद नहीं करना चाहते हैं ना, तो उसका एक और तरीका मैं आपको बताती जाऊँ। आपने क्या करना है, वहाँ पे जाना है फाइवर पे। आपको पता है फाइवर पे आप जो है एज़ अ सेलर भी काम करते हैं, फाइवर पे आप एज़ अ बायर भी काम करते हैं, ठीक है? तो आपने फाइवर पे जाना है, तो फाइवर पे यहाँ पे एक ऑप्शन नज़र आती है पोस्ट और रिक्वेस्ट की, ठीक है? तो फाइवर पे आपको पता है कितने ज़्यादा राइटर्स होते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ राइटर्स। आपको एक राइटर चाहिए ना लिखने के लिए, तो राइट कंटेंट, ठीक है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा 31,000 प्लस यहाँ पे राइटर्स बैठे हुए हैं, जो इतने ज़्यादा ऑर्डर्स पकड़ कर अपने क्लाइंट को सेटिस्फाई कर चुके हैं। तो आप जो है, आप फाइवर से भी क्या कर सकते हैं, आप फाइवर से भी पोस्ट और रिक्वेस्ट पे क्लिक करके अपना काम जो है ना वो करवा सकते हैं राइटर से। दो स्ट्रेटजी बताई, एक तो क्विल्ट बोर्ड से अपना राइटर वो जो ऐसे उसको कंप्लीट कर लें। सेकंड मैंने आपको बताया फाइवर से जो है ना, आप पोस्ट और रिक्वेस्ट करके फाइवर पे आप एज अ सेलर भी काम करते हैं, एज अ बायर भी काम करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है पोस्ट और रिक्वेस्ट करके आप फाइवर से भी राइटर हायर कर सकते हैं, जो आपको अच्छी क्वालिटी का ऐसे जो है ना वो लिख के देंगे। एक दफ़ा आपकी लॉगिन हो जाए, तो फिर उसके बाद जो है आप कंटेंट राइटिंग चाहे खुद सीख लीजिएगा किस तरह से करनी है, किस तरह से आपने पैसे कमाने हैं। तो ये था रियल प्लेटफॉर्म जो मैंने आपको बताया है अर्निंग का। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।